क्लास 9th वालिਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 45 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ सकते हो कि किया कि सूरज का जो है तत्सब शब्द क्या होगा। तो इसका चांद, सूर्य, आकाश, जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों 9th हिंदी इसका आ जाएगा दोस्तों सूर्य। ठीक है जी, इसका जो है राइट आंसर हमारे सामने निकल कर आएगा ये वाला ऑप्शन। आगे है दोस्तों वैसाखी शब्द में से मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द चुने। ठीक है जी, तो इसका क्या आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ने इधर दोस्तों दूसरे का आंसर नहीं लिखा है। अगर इनमें से अगर आपको पता है कि इसका आंसर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद है दूसरे प्रश्न का, इसमें ही पहला है कि वीरों का मान कैसे बढ़ जाता है, रण में बलिदान से, बातों से या फिर गुणों से या फिर मैदान से भागकर। ठीक है जी, तो इसका दोस्तों आ जाएगा रन में बलिदान से। ठीक है जी, तो वीरों का जो है दोस्तों मान कैसे बढ़ जाता है, रन में जो है बलिदान होके। ठीक है जी, उसके बाद है दोस्तों अपना समाधि में छिपी राख की ढेरी किसकी है, शहीदों की, रानी लक्ष्मीबाई की, अंग्रेजों की या फिर वीरों की। तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर हमारे सामने आ जाएगा, वो देख सकते हैं दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की है। ठीक है जी, उसके बाद अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं, हाँ जी, तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों अंधे की लकड़ी का हो जाएगा दोस्तों एकमात्र सहारा। देख लेते हैं ये हमारे आंसर में है कि नहीं। तो हाँ जी बिल्कुल है दोस्तों, देख सकते हैं कि एकमात्र सहारा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अंत भले का डैश। ठीक है जी, तो लौकिक को पूरा करें, क्या आएगा, बुरा भला, अच्छा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ना ही दोस्तों बुरा भला होगा ना ही अच्छा होगा। इसका जो है देख लेते हैं आंसर, तो इनमें से दोस्तों कोई नहीं और राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सब भला। ठीक है, बट दोस्तों ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो है इसमें राइट आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। आगे है दोस्तों आरती शब्द का जो है शुद्ध रूप चुने, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर दोस्तों ये इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। तो देख सकते हैं दोस्तों आरती शब्द का जो है जो ये आ जाएगा ये वाला। ठीक है जी, और उसके बाद दोस्तों दूसरा जो है अपना रानियाँ वाला ये रह गया था दोस्तों, रानी शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। तो दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, रानियाँ, ये वाला या फिर उपरोक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो इसका हम देख लेते हैं दोस्तों, ये वाला है जो राइट आंसर आ जाएगा जो हो ये वाली। हाँ जी, तो दोस्तों ये वाला जो इसका राइट आंसर आ जाएगा रानी शब्द का बहुवचन। उसके बाद दोस्तों अबोध शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अबोध शब्द का इधर स्टूडेंट ने अ लगाया है, तो अ इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है जी, अ। आगे दोस्तों रात शब्द का दोस्तों है तत्सप रूप क्या होगा। तो दोस्तों रात का हो जाएगा अपना रात्रि। ठीक है जी, तो इसमें देख लो, हाँ जी, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है रात्रि। आगे दोस्तों निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है क्र, अल, आ। ठीक है जी, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, इसका आंसर हमको नहीं मालूम पड़ा। ठीक है जी, ये देख सकते हैं खाली छोड़ा हुआ है, इसको आपको ढूंढ के बताना है। आगे दोस्तों फूले ना समाने मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका आएगा बहुत खुश होना या फिर बहुत प्रसन्न होना, जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट ने भी लिखा हुआ है बहुत खुश होना या फिर बहुत प्रसन्न होना हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न क्या है। हाँ जी, तो ये हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं इधर अपना, कि मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया था, बुआ, मौसी, सहेली या फिर माँ। ठीक है जी, तो मुन्नी के लिए दोस्तों जो पाजेब लगाया था वो बुआ लेके आई थी। ठीक है जी, उसके बाद अपना अगला प्रश्न है दोस्तों अज्जू बड़ा होकर क्या बनना चाहता था। ठीक है जी, वो इंजीनियर बनना चाहता था। ठीक है जी, इधर भी देख सकते हैं दोस्तों अज्जू जो है बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था। आगे दोस्तों है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अज्जू ने डैश जाने का निर्णय किया, अफ्रीका जाने का दोस्तों जो है उसने जो है निर्णय या डिसीजन किया। ठीक है जी, उसके बाद है दोस्तों फेफड़ों का कैंसर किसके सेवन से होता है। ठीक है जी, तो दोस्तों देख सकते हैं कि कॉफ़ी, चाय, दूध, तंबाकू, तंबाकू से ही दोस्तों जो है कैंसर होता है, ये सबको आपको मालूम होगा, ये तो जीके का सवाल है। ठीक है, तो बाकी देख लेते हैं स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है, इधर तंबाकू ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये आगे है दोस्तों अपना देख लेते हैं आगे प्रश्न, भाग खाहा ख है। पहला प्रश्न क्या है कि नीरू के घर के कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, नीरू घर के कौन कौन से काम किया करती थी। ठीक है जी, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं।
हाँ जी, तो दोस्तों नीरू घर के कौन-कौन से काम किया करती थी? तो नीरू की माँ बचपन में ही गुज़र गई थी। नीरू अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर का सारा काम नीरू को ही करना पड़ता था। वह खाना बनाती थी, जूठे बर्तन साफ़ करती थी, घर की सफाई करती थी, कपड़े धोती थी तथा घर के अन्य छोटे-बड़े काम भी किया करती थी। ठीक है जी। उसके बाद अपना अगला प्रश्न क्या है कि घर से जाने वाले पत्र में अज्जू और तन्नू के बारे में क्या लिखा था? ठीक है जी, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका भी हमने ढूँढा हुआ है कि घर से जाने वाले पत्र में अज्जू और तन्नू के बारे में क्या लिखा था। दोस्तों, घर से जाने वाले पत्र में अज्जू और तन्नू के बारे में लिखा था कि बच्चे उन्हें बहुत याद करते हैं, उन्हें देखने भर को तरसते रहते हैं। जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती हैं, उनका जो है दोस्तों अक्षरशः पालन करते हैं। माँ को किसी किस्म की जो है कष्ट नहीं देते हैं, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनती हैं। अज्जू जो है बड़ा होकर पापा की तरह अफ्रीका जाना चाहता है। वह इंजीनियर बनना चाहता है और पापा के साथ खूब पैसा कमाना चाहता है। वह 12 वर्ष का हो गया है और छठी कक्षा में जो है अव्वल स्थान पर आया है। तनु अब 18 वर्ष की हो गई है, इसका विवाह करना है। एहतियात है बातें लिखी हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों अपना ये देख लेते हैं, दो हाथ कहानी का क्या उद्देश्य है? ते इसके बाद नशेड़ी व्यक्ति का जीवन अत निरस हो जाता है कैसे? ठीक है जी, तो ये दोनों ही प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले कि नशेड़ी व्यक्ति का जीवन अतम निरस हो जाता है कैसे? तो दोस्तों देखो, नशेड़ी के लिए हर नशा मन की दुनिया पर जो है गहरा असर डालता है। ठीक है जी। ज़्यादातर मादक पदार्थ सुख का दोस्तों भ्रांति भाव पैदा करते हैं। आदमी पर दोस्तों जो है मदहोशी सी छा जाती है और वो मन कुछ सोच नहीं पाता। नशाग्रस्त व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ापन जो हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने आप से वो ही गलानी जो है होने लगती है। वो अपने परिवार और परिजनों से जो है अलग-थलग रहने लगता है। अंत में वो डिप्रेशन का शिकार होके और उसे जीवन की दोस्तों क्या है, निराश सा लगता है। ठीक है जी। उसे अपना जो है जीवन दोस्तों निराश सा लगता है। उसके बाद दोस्तों था अपना दो हाथ कहानी का उद्देश्य क्या था? यही था ना प्रश्न, एक बारी देख लेते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों ये नशेड़ी वाला हो गया। दो हाथ कहानी का उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, दो हाथ जो है वो डॉक्टर इंदु बाली द्वारा जो है रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में दो हाथों के माध्यम से दोस्तों सौंदर्य के वास्तविक स्वरूप का प्रकाश डाला गया है। ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें लेखिका ने नीरू के माध्यम से दोस्तों कर्मशीलता का संदेश दिया है। सौंदर्य का दोस्तों एक जो रूप कर्म करने में दोस्तों विद्यमान है। ईश्वर ने हमें दो हाथ केवल सजाने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए दिए हैं। हाथों में वास्तविक सौंदर्य कर्म करने में है। फिर भी भले ही वो ठीक है जी खराब हो जाएं, खरदरे हो जाएं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी संदेश द्वारा लेखिका ने लोगों की मानसिक जो है दोस्तों कुंठा को दूर करने का प्रयास किया है। बिन माँ की नीरू जिसे घर का सारा कार्य करना पड़ता है, वो अपने हाथों में खराब होने पर दोस्तों जो है कुंठाग्रस्त है। परंतु कॉलेज की वार्षिक उत्सव के अवसर पर ठीक है सभापति की और उसे दोस्तों विशेष रूप से उसके उन हाथों के लिए इनाम दिया जाता है जिन पर वो काम करने के लिए सौंदर्य की जो है आभा झलक रही थी। इस प्रकार ये कहानी कर्म की महत्ता को अपनी पाठकों तक पहुंचाने में पूर्णतः सफल रही है। ठीक है, पूर्णतः सफल रही है। उसके बाद दोस्तों अपना है कि हिंदी में अनुवाद करें तो दोस्तों देखो ये वाले हैं जैसे कि हौली हौली खुराक की मात्रा बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इसको हिंदी में किस तरह लिखेंगे कि खुराक धीरे धीरे बढ़ाएं। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों है अपना कि भाई नशेड़ी व्यक्ति का किसी भी काम विच मन नहीं लगता। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों कि नशे की लत वाले व्यक्ति को कुछ भी करने में मन नहीं लगता। ठीक है जी। उसके बाद है दोस्तों कि सभापति ने फैसला सुनाया ता सब हैरान हो गए। ठीक है जी। तो इसका आएगा दोस्तों स्पीकर ने जब है फैसले की घोषणा की तो सब हैरान रह गए। उसके बाद है दोस्तों कि भगवान ने ये दो हाथ काम करने लिए बनाए हैं। ठीक है जी। तो भगवान ने ये दो हाथ ठीक है कर्म करने लिए बनाए हैं। तो इसका जो सही आंसर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ईश्वर ने दोनों हाथ को कर्म करने के लिए बनाया है। ठीक है जी। उसके बाद है दोस्तों नशा तो सानू खुद नू हमेशा आज़ाद रखना चाहिए है। ठीक है जी। इसका आ जाएगा दोस्तों वह हमें हमेशा ठीक है जी अपने आप को नशे से मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये हो गया। उसके बाद है अपना दोस्तों अनुच्छेद लेख है। ठीक है जी। इसमें से एक लेख करना है, हम दोनों ही करेंगे। जब मेरी माँ बीमार पड़ गई तो हिंदी भाषा की उपयोगिता। ठीक है जी। हम दोनों ही कर लेते हैं दोस्तों आपकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों देखो सबसे पहले अपनी जब मेरी माँ बीमार पड़ गई तो दोस्तों देखो कि जब भी मैं प्रातः काल को सोकर उठता हूँ तो हमेशा माँ का रसोई घर
में काम करते हुए देखता हूँ। एक दिन प्रात मुझे पिताजी ने उठाया और माँ के बुखार के बारे में बताया। मैंने माँ को हाल पूछा तो माँ ने मुझे बिना चिंता के लिए स्कूल जाने के लिए कहा। मैंने देखा कि वह बीमारी के बावजूद भी माँ मेरे स्कूल बैग में टिफ़िन तैयार करके रख चुकी थी। स्कूल पहुँचता तो देखा कि मैं पानी की बोतल और रुमाल तो घर पर ही भूल गया हूँ, क्योंकि माँ मुझे हमेशा तो जाते समय सभी चीज़ें की याद करवाती थी। स्कूल से घर आया तो पिताजी ने बाजार से लाया खाना खिलाया, जो केवल मिर्च मसालों से भरा था। मुझे ध्यान आया कि मैं रोज़ माँ के हाथ का खाना खाने में नखरे दिखाता हूँ, किंतु अब मुझे माँ के हाथ के खाने बने स्वाद जो है सताने लगा। संध्या दोस्तों के समय पिताजी ने दूध गर्म करके दिया तो उसमें वे चीनी डालना ही भूल गए। मुझे आज सारा घर अस्त व्यस्त लग रहा था। मुझे आज माँ की मदद के लिए बिना ही माँ के लिए मतलब माँ की मदद लिए बिना ही होमवर्क करना पड़ा। ठीक है, रात को मैंने माँ को माँ को बताए अनुसार खिचड़ी बनाई। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों दवा असर दिखाने लगी और माँ का जो है बुखार कुछ कम हो चुका था। मैंने भगवान से माँ को शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की, संकल्प किया कि मैं और घर के बाकी सदस्य भी घर के कामों में जो है क्या है सीख कर माँ की मदद किया करेंगे। अगले दिन सोकर उठा तो माँ पहले ही की तरह ही जो रसोई घर में पाया। घर फिर से माँ के खाने की खुशबू से महक उठा। भगवान करे कि जो है माँ हमेशा स्वस्थ रहे। उसके बाद दोस्तों था हमारा कि हिंदी भाषा की उपयोगिता। ठीक है जी, यही था हमारा क्वेश्चन पेपर में, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल यही है हिंदी भाषा की उपयोगिता। तो चलो दोस्तों देखो है कि आज जनसाधारण की ये मानसिकता बन चुकी है कि केवल अंग्रेजी सीख कर ही हम उन्नति कर सकते हैं, जबकि सच ये है कि हिंदी भाषा बल पर भी हमें जीवन की तरक्की जो है कर सकते हैं। इसके लिए हिंदी भाषा की जो है समुचित ज्ञान अपेक्षित है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी विषय व हिंदी माध्यम के आधार पर उच्च शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। आज देश में विभिन्न मंत्रालयों, आयोगों, बैंकों, संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं में हिंदी माध्यम से परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, हिंदी के माध्यम से शिक्षा, जनसंचार, मीडिया, दूरदर्शन, सिनेमा आदि क्षेत्रों में भी जुड़ा जा सकता है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने पांव पसार चुकी है, जो अपने उत्पादों को बेचने के लिए बढ़ावा देने के लिए हिंदी का सहारा ले रही है, क्योंकि हिंदी भारत में संपर्क भाषा का काम करती है। वैश्वीकरण के कारण आज हिंदी अनुवादों को भी दोस्तों जो है मांग बढ़ गई है। बढ़ती नेटवर्किंग के कारण भी दोस्तों आज हिंदी की उपयोगिता जो है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये हो गया अपना। उसके बाद है अपना दोस्तों कि अपनी जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए ताया जी को धन्यवाद पत्र लिखें, या फिर अपनी सहेली को प्रतियोगिता परीक्षा में जो है प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखें। तो दोस्तों चलो इसका देख लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जन्मदिन के उपहार के लिए चाचा जी को धन्यवाद पत्र या फिर ताया जी, जो भी इधर कर लीजिएगा। तो देखो 6/8 प्रेम नगर अम्बाला शहर, दिनांक जिस दिन आपने एग्जाम देना है उस दिन की दिनांक डाल दीजिएगा। आदरणीय चाचा जी या फिर ताया जी, सादर प्रणाम। ठीक है, तो उसके बाद है दोस्तों, हाँ, मेरे जन्म दिन के अवसर पर आपके द्वारा भेजा गया उपहार पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उपहार में भेजी गई घड़ी बहुत ही जो है सुंदर एवं जो उपयोगी है। ठीक है, जिसमें मेरी सभी मित्रों ने जो है जिसे मेरी सभी मित्रों ने सराहा है। ठीक है, इस शानदार उपहार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चाचा जी को प्रणाम तथा भाई मोनू को प्यार कहना, आपका भतीजा रोहन। ठीक है जी, इसके बाद ये हो गया। उसके बाद है दोस्तों प्रथम स्थान पे, मतलब ये देख सकते हैं अगला अपना लेटर है ये वाला कि अपनी सहेली को जो है प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। ठीक है जी, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मिलता जुलता हमने ये किया हुआ है। इसमें दोस्तों है कि वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम आने पर बधाई पत्र। ठीक है जी, ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप बना के भी लिख लेंगे। तो देखो बधाई पत्र है ये। तो वार्ड नंबर 05, ठीक है जी, काना खोड़ा पठार सांची, जो भी इधर जिला आप अपना लिख लेना, पिंड का नाम लिख लेना इधर। ठीक है, कोई भी लिखोगे चल जाएगा। दिनांक दोस्तों जिस दिन एग्जाम देने जाओगे वही वाला दिनांक लिख लेना। तो ये प्रिय मित्र शिवानी, जो नाम लिखा होगा दोस्तों उस अकॉर्डिंग लिखना। नमस्कार, मैं ये ठीक है कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी जो है सकुशल होगी। ठीक है जी, तुम्हारी 15 फरवरी को पत्र मिला जिसमें तुमने बताया कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता, यानी कि यहाँ पे ना आप वाद विवाद मत लिखना, यहाँ पे आप ना प्रतियोगिता परीक्षा में लिखना। ठीक है जी, प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे ये जानकर बहुत ही जो है खुशी हुई या फिर हर्षा हुई। ठीक है जी, सचमुच हम सबके लिए ये जो है हर्ष की बात है। ये तुम्हारी जो है कड़ी मेहनत की ही परिणाम है। ईश्वर से कामना है कि वह तुम्हें इसी प्रकार जीवन में जो सफलता प्रदान
करती रहे। पूज्य चाचा जी पूज्य चाचा और चाची को मेरा प्रणाम, तुम्हारे पत्र के इंतज़ार में, ठीक है। तुम्हारी प्रिय सहेली, और बस जो भी आपका नाम होगा इधर लिख देना, ठीक है जी। तो दोस्तों ये ही आपकी लेटर है जो कि हमने करा दी है, और इधर दोस्तों ये वाला हमारा जो पूरा है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ नहीं है, जो कि क्लास 9th वालों का, ठीक है जी, था हिंदी का पेपर नवंबर दिसंबर वाला, ठीक है दोस्तों। इसी में इतना ही था। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।